खाका खींचा है, निश्चित तौर पर भयावह है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि हमारी हैसियत क्या है। हमारी हैसियत तो बहुत थी, हमारी हैसियत बनाने में हमारे देश के नेताओं ने बहुत मेहनत की 60-70 साल, और वो उस हैसियत का प्रदर्शन भी जब बार-बार हुआ है। 1971 में भी हुआ, 1990 के बाद भी हुआ, और डॉक्टर नहीं, मनमोहन नहीं, सिंह के मैं समय उस भी संदर्भ हुआ। में नहीं। हमारी हैसियत बहुत बड़ी थी, आज भी है, लेकिन हम अपनी हैसियत बताते नहीं थे, हम अपने कर्मों से जताते थे। आज हाँ, क्या है ना, बिल्कुल। हम वर्ड्स के द्वारा जताने की कोशिश करते हैं, बड़बोलेपन से, वो दिक्कत है। बड़बोलापन तो हमारा इस समय राष्ट्रीय चरित्र है, और उसके बारे में तो खैर आपने ठीक कहा। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे हम उस दौर में दोबारा से लौट आए हैं जहाँ कालिदास जिस डाल पर बैठता है उसी पर कुल्हाड़ी चलाता है। पाँव पर कुल्हाड़ी चलाए तो समझ में आता है, लेकिन जिस डाल पर बैठा है उस पर कुल्हाड़ी चलाए तो समझना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है पिछले 10-11 साल की, आप बार-बार आंकड़ों से समय-समय पर दर्शकों को और हम लोगों को आगाह करते रहे। हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया नहीं। 11 साल में हम किसी भी क्षेत्र में, एक कोई क्षेत्र हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें हम आत्मनिर्भर हों और उसके बिना पर हम दुनिया से कॉम्पिटिशन की स्थिति में आ जाएँ। कोई भी क्षेत्र में आयात-निर्यात का कहीं भी कहीं टिकते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास 140 करोड़ की श्रम शक्ति तो हो सकती है, लेकिन 140 करोड़ के ऊपर जो भार आने वाला है हमारे जो अमेरिका की ओर से, अभी खास तौर पर दुनिया में दादागिरी उसी की इस समय सबसे ज्यादा है। उस संकट को, उस भार को बैलेंस करने के लिए तो छोड़ दीजिए, उसको आप थोड़ी सी आड़ लगाने की स्थिति में भी नहीं थे, और उसकी वजह ये नहीं कि आपने मौन व्रत साध के रखा। और राजनीति में मौन व्रत से मेरे ख्याल से कहीं काम नहीं चलता। छोटे छोटे देश जब रिएक्ट करते हैं, जब यूक्रेन जैसा युद्धरत देश जो 2.5 साल से युद्ध कर रहा है, 3 साल से, वो अमेरिका के जाके व्हाइट हाउस में जवाब दे सकता है, तो आप अपने प्रधानमंत्री आवास में बैठ के 8 बजे रात को टेलीविजन पे आके जवाब क्यों नहीं देते? लोग बाग आपसे जवाब की प्रत्याशा में हर क्षण लगे हुए हैं। जब जब माननीय ट्रंप साहब ने कोई नई घोषणा की, सीज फायर के दावे से लेके और अब टैरिफ और जुर्माना लगाने तक, हर दिन देश ने ये उम्मीद की आपसे कि आप कुछ बोलेंगे। आप संसद में नहीं बोल रहे हैं तो अपने घर पे टेलीविजन का कैमरा बुला के बोलेंगे, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। अब जब बोलने की नौबत आती है, आप विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और अभी भी, जब अभी हमारे ऊपर टैरिफ और जुर्माने की राशि के बाद आपने जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, वो नौबत भी आ गई तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं, हम चीन जा रहे हैं। अरे भाई, जापान, चीन, दुनिया घूमने के लिए बहुत अवसर पड़ा है, बहुत समय पड़ा है। आप सत्ता में रहेंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन जब आपके पाँव पूरी तरह से उखाड़े जा रहे हैं और आपके कमर पर चोट सीधी की जा रही है, तब आप चुप बैठे, तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अभी तक, जहां तक मुझे याद आता है, हिंदुस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसी परिस्थितियों में मौन धारण नहीं किया। आप चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ नदी पार करके पढ़ करके लोग प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जैसे। उन्होंने भी कभी मौन व्रत धारण नहीं दिया। जब संकट के क्षण आए तो उन्होंने जय जवान जय किसान कहा और देश को एक समय भूखे रह के रहने का आह्वान करके तालियां नहीं बजवाई थी। उन्होंने थालियां नहीं बजवाई थी और देश को संकट से उबारने की एक कोशिश करते हुए वो दिखाई दिए थे। लेकिन आज हमारे जो नेता हैं, आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो कोशिश करते ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि आखिर 140 करोड़ में से मैं 80 करोड़ को तो हर समय हटा के रखता हूँ, उनका तो कोई माई बाप है नहीं। बाकी के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा, हमारे नौजवानों का क्या होगा, हमारे लघु और कुटीर उद्योग का क्या होगा, इस बारे में कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं। आप संसद में तो बता दो आपके, भाई हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है अमेरिका की ओर से, आर्थिक हमले हो रहे हैं, जो लगातार जुर्माने ठोके जा रहे हैं, हमने उसके बचाव के लिए, हमने उसका मुकाबला करने के लिए ये इंतजाम करके रखा। आप देश को तो भरोसे में ले लो, अमेरिका से तो लड़ ही लेंगे, चीन से तो लड़ ही लेंगे, लेकिन आपके साथ देश खड़ा नहीं है। और आप नारा दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कौन है आपके साथ? विपक्ष, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय आपसे बिना शर्त समर्थन दिया, आप उस विपक्ष को इस मामले में भरोसे में नहीं लेना चाहते।
उससे इस पर बात नहीं करना चाहते। 21 तारीख से आज आज 8 तारीख हो गई है, संसद में आपने एक दिन इस मुद्दे पर बात नहीं की कि भाई आर्थिक जो हमारे ऊपर संकट इधर से बढ़ा रहा है अमेरिका की तरफ से, उसके बचाव के लिए हमने ये दीवार तैयार की है, ये तैयारियां की है। हमारा वित्त मंत्री मौन है, हमारा विदेश मंत्री मौन मौन है, हमारा जो उद्योग मंत्री है वो मौन है, तो ऐसे में हम जाएं कहाँ? तो निश्चित तौर पर आप जो संकेत दे रहे हैं वो खतरनाक संकेत है, और आने वाले 2 4 6 दिनों में, अब तो 21 तारीख को संसद भी समाप्त हो जाएगी, इसमें अगर घोषणा नहीं की गई इस हमारे बचाव कार्यक्रम की इस संकट से, तो आप मानकर चलिए लुटिया बुरी तरह डूबेगी। और आप 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल तो पहले ही हमको पीछे ले जा चुके हैं अपनी धर्मांधता और सांप्रदायिकता के चक्कर में। 20 साल ये अर्थशास्त्र के चक्कर में डुबो देंगे तो हम 50 साल चले जाएंगे, फिर हमें अमेरिका का मुकाबला करने के लिए 150 साल की जरूरत पड़ेगी। मैं तो हर बार अमेरिका जाता हूँ और जब तुलना यहाँ करता हूँ तो मुझे लगता है अभी भी हम 50 साल पहले ही पीछे खड़े हैं, और ये 20 साल और आप जुड़वा दोगे तो 70 साल हो गए। कहाँ रहेंगे हम? हमारी आने वाली पीढ़ियां कहाँ जाएंगी, कैसे सरवाइव करेंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी।